और ये पहले दिन के लिए पहले सत्र में आए भक्तों का, प्रेमियों का, तथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबके लिए दाता गोकुल बिहारी जी के गोलोक बिहारी जी के सामने स्वीकार करें। प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चलते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चलते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। और भक्तों, जब Your audio is very undistinct. once again, tell me, can I continue or it's not audible? Hare Krishna Maharaj, Anand Pranam. Yeah. The audio is very bad, Maharaj. So if you use a headset, that will be better. I'll take a headset. Can you get that headset? Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Now I'm able. Yeah. This is better. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Yes, Maharaj. Okay. Thank Yes, you. Maharaj. It's better. Okay. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. स्वागतम 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 सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भजन संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र के यह पहले सत्र में पहले अध्याय में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोलोक बिहारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है गीत, सुंदर भगवान का गीत। यह श्रीमद् भगवद गीता भगवान के हृदय से आने वाले पवित्र वचन है। सो श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत, सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। तो सुंदर भगवान का गीत, भगवान के हृदय से आने वाला यह गीत को मैं तो कहता हूँ ये सुंदर भगवान का प्रेम का गीत है। जीव जगत से वो कितने प्रेम करते हैं, वो अपने शब्दों के हृदय से आने वाले भाव शब्दों के माध्यम से जो है प्रकट कर रहे हैं। यह भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, इसका जो है शीर्षक है अर्जुन विषाद योग या कुरुक्षेत्र के सैन्य निरीक्षण। यह
अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षणमय है, अलौकिक है। यह भगवत गीता का यह पहले अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, और तो और अर्जुन भी परेशान है। हम ये भी देखते हैं कि अ, संजय जो है वो परेशान नहीं है, और भीष्म पितामह ये भी परेशान नहीं है। तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम कभी-कभी परेशान होते हैं, कभी परेशान नहीं रहते हैं। तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए एक छोटा-सा भूमिका की ओर नज़र डालते हैं। एक छोटा-सा एक नौजवान एक छोटे से गाँव में रहता था, बड़ा आलसी था। वो अपने घर में केवल खाता और सोता रहता। उनके माता-पिताओं ने तंग आकर उसे घर से बेघर कर दिया। वो भागा, पड़ोसी दोस्तों के घर में खाता। सबको समझ आ गया इससे वो और बिगड़ता जाएगा। तो इसलिए उन्होंने भी उनको साथ नहीं दिया। तो मरता क्या नहीं करता, वो चोरी करने लगा। एक दिन एक किसान के घर पे वो चोरी ही कर रहा था तो किसान ने देखा, उसे मारने के लिए दौड़ा, तो अपनी जान बचाने के लिए वो भागा-भागा, वो जंगल में भाग गया। जंगल में एक पेड़ में जाकर बैठ गया, क्योंकि उन्हें पता है इस रास्ते में लोग आएँगे, देखेंगे तो खबर फैल जाएगा। तो एक अद्भुत विलक्षण में उन्होंने एक एक दृश्य देखा। उन्होंने देखा एक सियार जो था लंगड़ते, 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 लंगड़ते चल रहा है। पाँव में घाव है, और उस सियार के देखते-देखते सोचने लगे, ये सियार अब खाएगा कैसे, जिएगा कैसे? और उतने में उन्होंने देखा एक शेर का, जोर से सुना कि एक शेर गरजता हुआ आ रहा है, और तो कहा अब तो ये सियार चला गया। पर आश्चर्य की बात, उन्होंने देखा शेर अपने मुख में एक मांस खींच के लेके आ रहा था, और उ उ उ उस सियार के सामने रख दिया, और सियार मांस खाने लगा और शेर चला गया। अब यह बालक जो है सोचने लगा, वाह, वाह, वाह! भगवान ने मुझे इतना सुंदर जो है ज्ञान दिया है। वो सोचा, मैं भी अब सियार की तरह बस सोता रहूँगा, कुछ करता नहीं रहूँगा, शेर आएगा और मुझे खिलाएगा। वापस आ गया अपने गाँव, एक छोटा-सा कुटिया बना दिया और चुपचाप बैठे रहा। एक दिन खाना नहीं आया, दूसरे दिन खाना नहीं आया, तीसरा दिन वो रोने लगा, भगवान का योजना क्या है? कुछ पता नहीं लग रहा। एक संत महात्मा साधु वहाँ से जा ही रहा था, तो देखा, बालक इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बालक ने कहा, स्वामी जी, मैंने तो समझा भगवान का योजना है कि इस प्रकार से मैं वो सियार की तरह जो है बैठे रहूँ, और शेर मुझे खिलाएगा। 3 दिन हो गया मैं भूखा हूँ। स्वामी जी ने कहा, भगवान ने तो संकेत दिया है, और ये संकेत जो है इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भगवान का योजना यह है कि आप वो सियार की जगह पे शेर जैसे रहो। आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, और जो लोग अपाहिज है, जो लोग खाने के लिए तरसते हैं, उनको आप खाना खिलाइए। तब जो है ये बालक का जो है बंद बुद्धि का ताला खुल गया, और समझ गया। मैं जान गया कि भगवान का जो योजना है कि मैं जो है सियार जैसे नहीं, शेर जैसे बनूँ, तो वो अपना जो है वो साधु का ऐसे शब्दों का प्रभाव पड़ा कि वो अपनी पुरानी आदत से छूट गया, और वो नौकरी करने लगा, पैसा कमाने लगा, और लोगों को जो लोग कमज़ोर थे, जो लोग अपाहिज थे, उनको खिलाने लगा, और उनको बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। तो बात इतना सा है कि ये बालक सोच रहा था कि भगवान का एक योजना है, पर वो योजना सही नहीं जान पाया, तो परेशान था, और साधु ने जब उनको बताया कि योजना यह है कि आप मेहनत करो और खिलाओ और उनको, तब जाके वो प्रसन्नता को जो है
अनुभव किया अपने जीवन में। इसी तरह से भगवान का एक योजना धृतराष्ट्र के लिए है, दुर्योधन के लिए, अर्जुन के लिए, संजय के लिए, भीष्म पितामह के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए है। और ये योजना को हम जब समझ जाएँगे, हर समय, हर परिस्थिति और स्थान में हम प्रसन्न रहेंगे। और ये योजना से हम नहीं समझ पाएँगे, तो हम भी परेशान रहेंगे। आइए बात आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस अध्याय का प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 5 में हम विभाजित करते हैं। भाग 1 में देखेंगे धृतराष्ट्र का परेशानी उनके शब्दों से पता लगता है। दुर्योधन का परेशानी उनके शब्द और उनकी क्रिया से पता लगता है। संजय जो है वो भगवान की योजना को समझ गया है, इसलिए वो विचलित नहीं, वो भाग 3 में देखेंगे। हम देखते हैं अर्जुन जो है थोड़े समय के लिए प्रसन्न था, फिर अब जो है वो विचलित हो रहा है। तो ये संजय अर्जुन के जो विचलित होने का कारण हम देखेंगे अ, भाग 5 में। और उसके बाद हम जो है सार की ओर चलेंगे और प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे। आइए और विलंब ना करते हुए ये पहले अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत विलक्षण में ये अध्याय है। आइए भक्तों, हम इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। देखते हैं धृतराष्ट्र किस प्रकार से परेशान है। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहने लगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हम उपस्थित जितने भी योद्धा हैं, मेरे पुत्र और पांडव पुत्र, वे कर क्या रहे हैं? इस प्रश्न से हमें पता लगता है कि धृतराष्ट्र परेशान है और उनके शब्दों में भय दिखाई पड़ रहा है। किम अकुर्वत संजय, ये भय के कारण पूछ रहा है अभी हो क्या रहा है? युद्ध के लिए योद्धा खड़े हैं तो युद्ध करेंगे, पर वो भय के कारण पूछ रहे हैं अब हो क्या रहा है? फिर उनके हृदय में जो नफ़रत है, वो भी दिख रहा है। वो अपने पुत्र को अपना कह रहे हैं और पांडव को पुत्र को पराया समझ रहा था, अलग समझ रहा था। वास्तव में ज्येष्ठ श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें भी चाहिए कि पांडवों को भी अपना पुत्र की तरह समझें, पर उनके अंदर नफ़रत झलक रहा है, भय और जो है दुःख दिखाई पड़ रहा है। धृतराष्ट्र परेशान इसलिए है, क्यों परेशान है? क्योंकि धृतराष्ट्र का योजना यह है कि वो बनेगा राजा और भगवान का कृष्ण का योजना है कि युधिष्ठिर बनेगा राजा। और क्योंकि धृतराष्ट्र का योजना भगवान की योजना से अलग है, इसलिए धृतराष्ट्र है परेशान। तो संजय ने जान लिया कि वे अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। 100 पुत्र में उनका एक पुत्र सबसे प्यारा है, तो दुर्योधन क्या कह रहा है वो हम देखेंगे। किस प्रकार से दुर्योधन का भी एक योजना है कि वो बनेगा राजा, पर भगवान का योजना है कि युधिष्ठिर बनेगा राजा। और किस प्रकार से दुर्योधन जो है परेशान है, वो भी हम देखेंगे। दुर्योधन कैसे परेशान है, वो हम देखेंगे। आइए, दुर्योधन किस प्रकार से परेशान है उनके शब्दों से, उनके हरकत से देखेंगे। संजयवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। देखिए, दुर्योधन परेशान है क्योंकि उनका योजना है कि वो बनेगा राजा, पर भगवान का योजना है कि कौन बनेगा राजा? युधिष्ठिर। अच्छा, भगवान का योजना से हमारा योजना थोड़ा भी अलग रहेंगे। हम कुछ भी करें, हम परेशान रहेंगे। हम अ, पानी में रहें, हवा में रहें या चंद्रमा में रहें या कहीं पे भी रहें, हम जो है विचलित रहेंगे। हम हमेशा विचलित रहेंगे। तो जो है इस प्रकार से इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दुर्योधन भी विचलित
है, दुर्योधन विचलित है, और उनके हरकत देखिए, वो कितनी कूटनीति, राजनीति और ये सब कर रहा है। पर कुछ भी करें, जब तक योजना भगवान से अलग रहेंगे, हम रहेंगे परेशान। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं क्षमं व्यूढं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। राजा है, उन्हें भीष्म पितामह को बुलाना चाहिए, द्रोणाचार्य को बुलाना चाहिए, पर वो रथ से उतर के द्रोणाचार्य के ये हरकत से पता लगता है वो परेशान है। और द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, अरे आप जो है गलती किया, आपको पता था द्रौपद महाराज ने एक पुत्र को यज्ञ में जन्म दिया था। हम वो इसीलिए क्योंकि वो पुत्र जो है आपको जान से मार सके, और वो पुत्र जब आपके आपके पास शिक्षा लेने आया था तो आपने उन्हें शिक्षा दिया। ये बेवकूफी तो कर लिया, अब वही धृष्टद्युम्न द्रौपद के पुत्र आपके सामने खड़ा, आप बेवकूफी अब और मत करना। तो देखिए, उनके शब्द से भी पता लग रहा है कि वो किस प्रकार से जो है राजनीति, कूटनीति, छल कपट सब करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी योजना भगवान की योजना से अलग है। अत्र सूरमः एष आसा भीम अर्जुन समायुधे युयुधान विराटश्च द्रौपदश्च महारथा। और अब वो सैन्य के निरीक्षण करते हुए खबर दुश्मन का पहला कहता है ना, ये सैनिक का युद्ध में सैन्य निरीक्षण जब होता है, खबर दुश्मन का पहला दिया जाता है। अब पांडवों में 7 अक्षयोनी सेना है, और उनमें एक से बढ़कर एक सेना है, पर अर्जुन सबसे श्रेष्ठ है। पर फिर भी भीम से इतना डर लगता था कि वो पहले भीम का नाम लेते, भीम अर्जुन समायुधे, फिर युयुधाना विराट द्रौपद अलग अलग जो है छल कपट नाम ले रहे हैं। द्रौपद का नाम बार बार ले रहे हैं क्योंकि द्रौपद और द्रोणाचार्य दुश्मन है। दृष्टकेतु चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च सैब्य च नरपुंगवा। और यहाँ पे अ, वे युयुधाना विराट ये सब का नाम ले रहे हैं, और दृष्टकेतु चेकिताना काशी राजा रोजित कुंती भोज सैब्य इन सब का नाम ले रहे हैं। जो लोग उनको लगा कि उन्हें छोड़कर जाएंगे तो उन्हें पकड़ के जिन लोगों से उनको डर लगता था उनका नाम लेते हुए यहाँ वो द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, देखिए देखिए ये सब सेना यहाँ पे युद्धमन्यु च विक्रांता उत्तम जो च वीर्यवान सुभद्रा द्रौपदे च सर्वे एव महारथा। और वहां पे युद्धमणि जो कि बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है, वो भी उपस्थित है। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भी है, द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब जो है युद्ध में कभी हारे नहीं। पर चिंता मत करो मेरे गुरुदेव, हमारा सेना भी कुछ कम नहीं है। अस्माकं तु विशेष ये तानि बोध द्विज उत्तमा नायक मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थं तान् ब्रवीमि ते। पर आपके जानकारी के लिए ये समझ लेना बहुत जरूरी है, हमारे पास भी ऐसे ऐसे योद्धा है जो कि जो कि कुछ कम नहीं है। अब आप सुनिए, भवान भीष्म च कर्ण च कृपा च समितिं जय अश्वत्थां विकर्ण च सौमदत्तिस्तथैव च। अच्छा, यहाँ पे कितना छल कपट कर रहे हैं, ये देखो। जो व्यक्ति भगवान की योजना से अलग हो जाते हैं वो परेशान रहते हैं, भले वो मेकअप अच्छा करे, स्माइल अच्छा करे, पर उनके वाणी और उनकी हरकत से पता लगता है कि वो भीष्म पितामह जो है 456 साल के 456 इतने साल के बड़े योद्धा हैं, अनुभवी हैं, वो सेनापति भी है। पहले भीष्म पितामह का नाम लें, पर उनको पता है भीष्म पितामह तो मेरे जो है दादाजी लगते हैं, और वो तो संकल्प लिया है कि वो जरूर जो सिंहासन में राजा है उनके लिए लड़ेंगे। पर
द्रोणाचार्य हो सकता है कि अर्जुन के पक्ष में तो भगवान छल कपट राजनीति कूटनीति कुछ भी करो, हाँ, पर परेशान रहेगा भगवान। भीष्म च कर्ण च, कर्ण को भी अपने साथ में लेते हैं। कृपा च समतिम जय, अश्वत्थामा का नाम लेते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य थोड़ा उनका हृदय पिघल जाएगा। विकर्ण सौमद दत्तिस्ततेव च, तो इस प्रकार से वरिष्ठभा का भी नाम लेते हैं। छल कपट अन्य च बहुआसुरा मद अर्थे त्यक्त जीविता, नाना शास्त्रे प्रहारा न सर्वे युद्ध विशारदः। मद अर्थे त्यक्त जीविता, इसके अलावा और भी बहुत सारे योद्धा हैं जो मेरे मद अर्थे मेरे खातिर जी प्राण देने के लिए तैयार है। ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में क्षत्रिय जाएंगे, लड़ेंगे और मरेंगे, या मारेंगे या मरेंगे, और जो जीतेगा वो जिंदा रहेगा और जो मरेंगे वो हारेंगे। तो यहाँ पे दुर्योधन के मुख से सरस्वती देवी कहला रही कि मद अर्थे तख्त जीविता, यानी कि उनके पक्ष में जितने लोग हैं वो सब मरने वाले हैं, यानी कि जो मरा वो हरा। तो इस प्रकार से हाँ, एक प्रकार से संजय संकेत कर रहे कि दुर्योधन धृतराष्ट्र से कि उनके बेटा का पक्ष हरेगा। फिर भी दुर्योधन और आगे क्या करे, अपार अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितुम, पर्याप्तम तव इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। भीम से इतना डर रहता था कि वो भीम का नाम बार बार ले रहे हैं। बोले कि हमारा सेना कब जो है भीष्म पितामह द्वारा जो है संरक्षित है। अब भीष्म पितामह के पास 4 5 6 यानी कि 456 साल का अनुभव है, और वो सबसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है उम्र में भी। और पांडवों का जो पक्ष है वो भीम द्वारा जो है सुरक्षित है। भीम का अनुभव सीमित है और भीष्म पितामह का सीमित जो है असीमित है, अपार अयम। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, भीष्मम् एव विरक्षन्तम् भवन्तः सर्व एव हि। भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तो सर्व एव हि। ओ सभी ध्यान देना, ये युद्ध में भीष्म पितामह को दुश्मन पहले मारने का प्रयास करेंगे, तो भीष्म पितामह का रक्षा करे। अब भीष्म पितामह परेशान हो रहे, ओ जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में दुश्मन जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को पहले काटने का मारने का प्रयास करेंगे। तो भीष्म पितामह का रक्षा, अब भीष्म पितामह परेशान, बोला अरे 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 अरे, परेशान यानी कि उस प्रकार से परेशान, बोला कि मैं कृष्ण का मधुर ध्वनि सुनना चाहता हूँ, और वो मधुर ध्वनि जिसे सुनने के लिए मैं ललायत हूँ, पर कृष्ण अपने शंख तब बजाएंगे जब मैं शंख बजाऊंगा, क्योंकि अ, भीष्म पितामह सबसे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, सीनियर फर्स्ट। तो और ये मेरा पोता बके जा रहा है, इनसे मेरे कान पके जा रहे हैं। हम मैं शंख बजाता हूँ, भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। संजय अब जो है भीष्म पितामह परेशान नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं भगवान का योजना क्या है कि कौन बनेगा राजा, युधिष्ठिर। भगवान का योजना क्या है कि भीष्म पितामह युद्ध करेंगे। भगवान का योजना यह है कि अर्जुन के माध्यम से तीर उन्हें लगेगा और वो जो है शिखंडी के द्वारा मारा जाएगा। वो स्वीकार है उनको, इसलिए वो भी परेशान नहीं है। द्रोणाचार्य भी परेशान नहीं है। पर अभी देखिए भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, और यहाँ पे संकेत तीसरे भाग 3 में हम देखेंगे संजय भी परेशान नहीं है। वो जानते हैं कि भगवान का योजना युधिष्ठिर बनेगा राजा, भीष्म पितामह अर्जुन द्वारा किया जाएगा और शिखंडी द्वारा मारा भी जाएगा। और जो है यह श्लोक 12 से 19 में संकेत दे रहे हैं कि जीत किसका होगा, पांडवों का। तस्य संजायन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मौ प्रतापवान। भीष्म पितामह ने ऐसा एक शंख बजाया जिससे कि ऐसा नादन हुआ जैसे कि सिंह गरज रहा है। दुर्योधन को इससे अति प्रसन्नता प्रसन्नता हुई। तथा शंखश्च भैर्यश्च
पानावाकानक गोमुखं सहसा एव अभिहन्यन्त सा शब्दा तुमुलाभवाय। और यकायक एक बार सभी ने अपने अपने शंख बजाए, ढोलक पीटे, किसी ने जो है भोंपू बजाया, और एकदम से कोलाहल सा मच गया, क्योंकि ये तो है युद्ध। और युद्ध करने से पहले सबको जो है मरने मारने मरने का जो है इस प्रकार से एक वातावरण होना चाहिए, ताकि सब जो है खून खोल जाएगा, बोलेगा कि मैं मारूंगा या मरूंगा। बस इस प्रकार का वातावरण हो गया था। और ऐसे वातावरण में अगर कोई व्यक्ति खड़ा रहता है, तो वो क्षत्रिय ही होगा या सैनिक, वो प्रशिक्षण लिया होगा आर्मी में या मिलिट्री में, तो खड़ा रह पाएगा। पर जो व्यक्ति आर्मी में प्रशिक्षण नहीं लिया होगा और ऐसे वातावरण में अगर वो खड़ा हो जाता है, तो बाप रे बाप, उनका हाल बेहाल हो जाएगा। उनका पैजामा आगे से गीला हो जाएगा और पीछे से पीला हो जाएगा, कांपने लग जाएगा, और शरीर के नौ द्वार से सॉलिड, लिक्विड और गैस निकल जाएगा, वो भयभीत हो जाएगा। पर अ, अ, क्योंकि इस प्रकार से उनका मारो मारो करके इस प्रकार से कोलाहल हो रहा था। पर भीष्म पितामह ने शंख बजाया, औरों ने शंख बजाया। अब शंख जो है, शंख का बजना वादन होना, ये जो है धर्म का संकेत है। तो अब जो है संजय बता रहे हैं कि शंख बज रहा है, यानी कि धर्म के पक्ष में जो है उनका जय होगा। धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं। हाँ, फिर अब जो है कृष्ण शंख बजाएंगे। तथा अभी अब से लेके सात यहाँ तक दुर्योधन के पक्ष में क्या क्या हुआ इसका वर्णन, अब पांडवों का वर्णन आता है। हाँ, मामकः यानी कि आपके पुत्रों का यहाँ तक वर्णन, अब पांडवश्चैव। तथा श्वेतैर्युक्ते महिति शान्दने स्थितो माधव पांडव चैव दिव्य शंको प्रदा मतु। तब एक रथ जो कि अग्निदेव द्वारा दिया गया है, उसमें चार सफेद घोड़े हैं, चार श्वेत हाँ, हेरयुक्त महती श्याम दिनान, और अर्जुन वहां पे खड़े हैं। और माधव यानी कि माधव नाम से संकेत कर रहे हैं भाग्य की देवी माँ, हाँ, लक्ष्मी के पति माधव, यानी कि कृष्ण भी बोल सकते हैं, पर भाग्य किसका साथ देगा? जिसके साथ माधव है, माँ लक्ष्मी के पति माधव। और पांडव, हाँ, यानी कि अर्जुन। जहाँ पे भक्त हैं और भगवान है, वहीं पे जीत होगा। हाँ, तो ये दूसरा संकेत है। और अब इतने हृदय में हर्ष के साथ संजय पांच शंकों का वर्णन करेंगे, पांच या छह शंकों का वर्णन। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमा कर्म वृकोदरा। कृष्ण का शंख जिसका नाम है पंचजन्य ऋषिकेशो, ऋषि देवदत्तम धनंजया, जिन्होंने धन संग्रह करके राजस्व में युधिष्ठिर महाराज को साथ दिया। ऋषिकेश यानी कि जो इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले हैं, वो अर्जुन के नियंत्रण के इंद्रियों को और मन को नियंत्रण करेंगे, उसे जो है पथभ्रष्ट होने से बचाएंगे। पौंड्र नाम का शंख जो है महाशंख है, वो भीम वृकोदर यानी कि भीम के पेट में एक अग्नि था। हम सब के पेट में भगवान कहते हैं वैष्णवार वैष्णवार अहम वैष्णवानार भूतवा, यानी कि एक अग्नि है। पर भीम के पेट में उदर में वृक नाम का एक और अग्नि है, इसलिए उनको वृक उदर कहते हैं। उदर यानी कि पेट, वृक नाम का अग्नि है तो वृकोदर। और वो भयंकर कर्म करने वाले भीम, उनका शंख का नाम है पौंड्र। तीन शंख का नाम यहाँ आ गया। अब देखिए और तीन शंखों का नाम अगले ये श्लोक में बताया जाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अब जो है अनंत विजय नाम का शंख राजा युधिष्ठिर ने, कुंती पुत्र राजा ने बजाया। हाँ, हाँ, ये कुंती पुत्र है, बाकी दो जो है वो माधुरी पुत्र है।
नकुल और सहदेव, वो नकुल ने शंख बजाया जिसका नाम है सुघोष, और सहदेव ने शंख बजाया जो कि पुष्पक। शंख धर्म का प्रतीक है, अर्थात जहाँ पे शंख बजेगा वहां पे धर्म का सकारात्मक शक्ति आएगा, का जय होगा। तो जैसे उन्होंने शंख बजाया, तो उसके बाद एक के बाद एक के बाद हर कोई शंख बजाना आरंभ किया। कश कशश्च परम एषो आशा, शिखंडी च महारता, धृष्टद्युम्न विराटश्च, सात्यकी च पराजिता। और जो है काशी के राजा जो काशी, उन्होंने जो है कि बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है शिखंडी ने, शिखंडी का नाम लेते हुए यानी कि भीष्म पितामह का वध होगा। धृष्टद्युम्न जो है किसका वध करेगा? द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो इस प्रकार से संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो मरेंगे यानी कि हारेंगे। द्रौपदो द्रौपदेय च सर्वेषां पृथ्वीपते, सुभद्र च महाबाहो, शङ्खं दद्मौ पृथक् पृथक्। द्रौपदी के पुत्र ने भी शंख बजाया, और द्रौपद महाराज ने भी शंख बजाया, और अभिमन्यु सुभद्रा के पुत्र ने भी अलग अलग शंख बजाए। और इसका क्या प्रभाव था, अब देखिए मजा। हाँ, सा घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधरायत, नाभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यानुदायान्। अब देखिए, जो भगवान का योजना को समझ लेता है, वो हर समय हर परिस्थिति और हर स्थान में बहुत प्रसन्न रहता है, विचलित नहीं होता है। पर जैसे ही पांच पांडवों का शंख का और भगवान कृष्ण ने शंख बजाए, तो कहते हैं कि शाह घोषो धातराष्ट्र नाम। अब आकाश कांपने लगा, नभास पृथ्वी फटने लग गया, और तो और धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय कांपने लगा। और ये युद्ध ऐसा है, अब एक कहावत है हिंदी में, कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया, और जो मर गया वो हार गया। तो यहाँ पे और एक संकेत दिया जाए कि कौन हरेगा, यानी कि कौरव मरे जाएंगे, यानी कि कौरव हरेंगे, तो जीतेगा कौन? पांडव। तो इस प्रकार से अब जो है अर्जुन कुछ समय के लिए प्रसन्न है, क्योंकि जाने अनजाने में उनका योजना भगवान की योजना से एक है। क्या है योजना? अर्जुन करेगा युद्ध, ये भगवान का योजना है, तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार है। पर थोड़ी देर में अर्जुन का एक योजना बन जाता है कि मैं नहीं करूंगा युद्ध, तो भगवान की योजना से अलग होने के कारण वो हो जाता है परेशान। इसीलिए हमारे जीवन में भी कभी कभी हम प्रसन्न लगते हैं, जाने अनजाने में हमारा योजना भगवान की योजना से तालमेल कर रहा है, और फिर देखते हैं कि परेशान हैं हम, क्योंकि जाने अनजाने में हम भगवान की योजना से अलग हो चुके हैं। बात इतनी सी है। अब अर्जुन जो है सीना थान करके बोल रहा है, मैं अभी करूंगा सैन्य निरीक्षण। हाँ, धृतराष्ट्र ने सैन्य निरीक्षण किया, संजय ने अपनी ओर से सैन्य निरीक्षण किए। अब अर्जुन सैन्य निरीक्षण करेंगे। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, धनुरुद्यम्य पांडव, ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तब जो है वो एक रथ पे बैठे थे जिसमें जो है कपि यानी कि हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी जहाँ पे हैं और राम जहाँ पे हैं, फिर से एक संकेत कि वहां पे जय होगा। तो कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मुझे रथ लेकर जाना, और मैं देखना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के पुत्र कर क्या रहे हैं। अर्जुन वाच, अब अर्जुन देखिए छाती तान कर आदेश दे रहे हैं। हम बहुत उत्साह के साथ, बड़े बड़े जोश के साथ। पर भगवान मुस्कुराते बोलते हैं, अभी थोड़ी देर में का जोश को, है ना,
होश है, जोश तो है पर होश आप खो बैठोगे। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयेमि अच्युता, यावद एता निरीक्षे अहम युद्धो कामाम अवस्थिता। हाँ, बोलते दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाइए, मैं देखना चाहता हूँ। और अच्युत करके संबोधित करते हैं। अच्युत कृष्ण का वो प्यारा नाम है जिसका अर्थ होता है जो जो हमेशा से भगवान ते है और रहेंगे। भले वो रथ में जो है वो सारथी भी बन जाए, पर फिर भी वो भगवान ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि अभी वो सारथी बन गए तो चलो भाई, वो अभी भगवान नहीं। उनके सौंदर्य, उनका बल में थोड़ा सा भी कमी नहीं आएगा। च्युत का अर्थ होता है है ना, कमी आना। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो धीरे 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 कम होते जाते, घटते जाते हैं, पर जो कभी घटता नहीं है उन्हें अच्युत कहते हैं। तो यानी कि भगवान उनके साथ है। और भगवान का एक खूबी है, वो सब कुछ त्याग देंगे पर भक्तों का साथ कभी नहीं त्यागेंगे। यानी कि अर्जुन पांडवों के साथ कभी त्यागेंगे नहीं। जीत किसका होगा? पांडवों का। फिर मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। भगवान कहते हैं, रे 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 अर्जुन, रुको रुको रुको। आप सामने देखोगे, भाइयों को देखोगे, पितामह को देखेंगे, गुरुजनों को देखेंगे, रिश्तेदारों को देखेंगे, दोस्तों को देखेंगे, और आप अपनी भाईचारा, शिष्यता और मित्रता और जो है परिवार के साथ समझौता करोगे, और युद्ध का जो भाव है आपका चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं इन सब को देखूंगा, चुन चुन के मारूंगा। ये कुबुद्धि धृतराष्ट्र के साथ कौन कौन आया मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा बेटा देख लो। अब भगवान जो है ऐसा रथ चलाते हैं दोनों सेनों के बीच में। आज भी वो वृक्ष है, वट वृक्ष, जिसके नीचे गीता जो है सुनाया गया था कुरुक्षेत्र में, आज भी वो वृक्ष है। वो अमर हो गया। ये अमर वाणी सुनकर, भगवान के पवित्र वाणी सुनकर पवित्र और अमर हो गया। योत्सायामानान अवेक्षाहम् या एते अत्र समागतः धातराष्ट्रया दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। मैं देखना चाहता हूँ वो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के साथ कौन। अब देखिए, अभी तक अर्जुन प्रसन्न है क्योंकि भगवान की योजना के साथ उनका योजना मिल रहा है। आहा। अब संजय अवाच, अब अर्जुन का हाल कैसे बेहाल होता है, और इसका कारण क्या है? योजना भगवान से अलग हो रहे, बस इतनी सी बात है। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। और भगवान देखिए कितने प्रेम से जैसे आदेश दिया चल के जा रहे हैं। वो ये नहीं कहते अरे मैं राजा हूँ, मैं इतने बड़े सेठ हूँ, मैं इतना बड़ा भगवान हूँ, मुझको ऑर्डर दे रहा हूँ। नहीं, प्रेम से भक्त का सेवा करते हैं। हाँ, ये जो है भक्ति का शक्ति है। ऋषिकेश है, हाँ, इंद्रियों को ईश है। और गुड़ाकेश यानी कि गुड़ाकेश से का अर्थ होता है जो कभी निद्रा के ऊपर जय प्राप्त किया, जिन्होंने अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त किया। इससे संकेत दे रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए अर्जुन जो है अपने कर्तव्य से अज्ञान में जाएंगे, विचलित होंगे, पर ऋषिकेश उनके साथ, एक गुड़ाकेश उनका नाम है, वो फिर से अपने अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त करेगा। अब जो है, और अब जो है अर्जुन का हाल बेहाल हो रहा है। वो देख रहे हैं कि उनका युद्ध, अब ये युद्ध में जो है भीष्म, द्रोणाचार्य जो है मारे जाएंगे, उनके गुरु और उनके पितामह मारे जाएंगे ये युद्ध में। क्योंकि उनको पक्का पता है अगर वो युद्ध लड़ेंगे तो जीत तो उनका ही होगा, क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। पर उनका ये डर है कि भीष्म पितामह जो है चले जाएंगे। तो अर्जुन का ये जो है भाव, अब मैं अपने पितामह को हमेशा देखना चाहता हूँ, इसी शरीर में द्रोणाचार्य को देखना चाहता हूँ। पर भगवान का योजना है कि अर्जुन जो ये युद्ध करेंगे, और अर्जुन अपने
धनुष में तीर डाल के भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को घायल करेंगे और वो शिखंडी और धृष्टद्युम्न द्वारा मारे जाएँगे। तो वो बोलते कि नहीं, नहीं मारूँगा। पर भगवान ऐसे क्यों चाहते हैं? इतने कठोर क्यों हैं? क्योंकि भगवान भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य की सेवा से इतने प्रसन्न हैं, वे जो है दास्य रस में हैं, तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन अगर उनके ऊपर वार करेगा, तो अर्जुन के तीर से उनको जो है कृपा मिलेगा और वो अपग्रेड हो जाएँगे और साक्य रस या माधुर्य रस तक पहुँच जाएँगे। कैसे भगवान जो है उद्धव को वृंदावन भेजते हैं, क्योंकि उद्धव साक्य रस में थे, गोपियों से मिलो और अपग्रेड करो माधुर्य रस में। तो भगवान का योजना यह है कि अर्जुन का तीर लगेगा तो वैसे भी भीष्म पितामह का मृत्यु तो होगा ही होगा, पर अर्जुन अगर करेगा तो वो बहुत ही उन्नत कोटि के आध्यात्मिक उपाधि को प्राप्त करेगा, स्तर को प्राप्त करेगा। पर अर्जुन ये समझ नहीं पा रहा था। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महिषितं वाच पार्थ पश्येतान् समाएतान् कुरून् इति। अब भगवान कहते हैं अपने आप को संभालो, आपका हाल बेहाल होगा। अर्जुन बोलता नहीं, तो देखिए मजा। अब अर्जुन का हाल कैसे बेहाल हो रहा है, 5 लक्षण बताते हैं। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामह आचार्यान् मातुलं भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रं सखीं तथा स्वसुर सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोर अपि। अब अर्जुन जो है भगवान ने कहा आप दुश्मनों को नहीं देखोगे, आप रिश्तेदारों को देखोगे और रिश्तेदारी करोगे, मित्रों को देखेंगे मित्रता बढ़ाओगे, भाइयों को देखोगे और भाईचारा बढ़ाओगे। अब अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है। ताम समीक्षया स कौन्तेय सर्वान् बन्धुन् अवस्थितान् कृपया पर्यावेष्टो विषीदान् इदम् अब्रवीत्। अब अर्जुन जो है अपने रिश्तेदार, दोस्त और भाइयों को देखकर अर्जुन अब बेहाल हो गया। वो युद्ध नहीं करने का योजना कर लेते हैं। तो युद्ध नहीं करने का योजना भगवान की योजना जो है युद्ध करने का उससे अलग होने के कारण अर्जुन का कैसे हाल बेहाल हो रहा है। आइए इसका थोड़ा आनंद लेते हैं। अर्जुनवाच दृष्ट्वेमां स्वजना कृष्ण युत्सं समपस्थितं सिद्धन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यते। अब उनके हाथ काँपने लगे और मुँह सूखने लग गया। जब विद्यार्थी अपना तैयारी ठीक से नहीं करता है, परीक्षा में जाता है, तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर का कॉपी देखकर क्वेश्चन पेपर देख के उनके हाथ काँपने लग जाते हैं और मुँह सूखने लगता है, पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो अर्जुन का भी ऐसे कुछ है। और देखिए अर्जुन आज तक कभी जो है द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ वॉरफेयर के बेस्ट स्टूडेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आज तक कभी हारा नहीं। पर भगवान की योजना से वेपुतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं श्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदहते। अब 2 लक्षण अभी यहाँ पे उनके पूरा शरीर अभी कांपने लगा। हाथ कांप रहा था, मुँह सूख रहा था, अभी पूरा शरीर मेरा कांपने लग गया, मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए और गांडीव जो है हाथ से फिसलता जा रहा है, मेरा चमड़ी जो है जल रहा है। 4 और लक्षण बता रहे हैं। जब क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तैयारी ठीक नहीं होता है, तो यही होता है, बाल खड़े हो जाते हैं, शरीर काँपने लग जाता है, पेन फिसलने लग जाता है और चमड़ी जलने लग जाता है और आखिर में ना शक्नो 2, 4 और ये एक और लक्षण, ना च शक्नोमि अवस्था तुम ब्रह्म एव ब्रह्म इव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। मेरा सर चकरा जा रहा है, मैं अभी खड़ा नहीं रह सकता हूँ। अभी क्वेश्चन पेपर देख के उसको चक्कर ही आने लग जाता है, ऐसा हो जाता है। जैसे एक इंस्पेक्टर है, वो दुश्मनों को आतंकवादियों को गोलियां से भून-भून के रख रहा है, कर्तव्य का पालन कर, पर नहीं बेटियों को देखता है, तो कर्तव्य बोलकर रिश्तेदारी को में आ जाता है।
तो अपने बेटे को मारने से पहले, उसके पहले हाथ काँपने लग जाते हैं, मुँह सूखने लग जाते हैं, पूरा शरीर काँपने लग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाने च लग जाता है और पिस्तौल जो है फिसलने लग जाता है और चमड़ी जो है जलने लग जाता है और उनको चक्कर मैं करूँ तो क्या करूँ? इंस्पेक्टर ईगल हाँ, या जस्टिस चौधरी अपने ही बेटे को कारागार ज कोर्ट के उस में देखकर अब फैसला लेना होता है। ये इन्हें उम्र कैद या फांसी के फंदे देना है तो हाथ काँपने लगे, मुँह सूखने लगता है। कर्तव्य को भूल जाते हैं। जस्टिस चौधरी जो सबको जस्टिस देते हैं। तो अर्जुन का भी हाल बेहाल हो गया। अर्जुन सोच रहे थे कि ये भीष्म पितामह जो है मेरे दादाजी हैं। पर भगवान बोले, "अरे, अरे, अरे! तेरे कब से हो गए? 500 साल पहले वो मेरे थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। अगर आपके होते तो 500 साल पहले भी आपका होना चाहिए, भविष्य में भी होना चाहिए।" अरे! आप सोच रहे हैं कि भीष्म पितामह को आप हमेशा देखोगे, पर भीष्मपिता कौन है? आप कौन हो? वो मैं बताऊँगा। तो अर्जुन अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन अपने आप को जो है पांडव समझ रहा था और भीष्म पितामह जो है वो कौरव समझ रहा, तो बोल रहा था कि आप पांडव हो, वो कौरव है। मैं ब अभी ये बताता हूँ आपका असली पहचान क्या है। वो अगले अध्याय में हम देखेंगे। अब जो है अर्जुन सोच रहा था कि भीष्म पितामह इस युद्ध में मारे जाएँगे, मुझे राज्य भी मिल जाएगा। भीष्म पिता मैं जब भी कुछ भी जीतता था तो मैं भीष्म पितामह को दिखाता हूँ तो मुझे खुशी होती थी। उनकी खुशी में मुझे खुशी होती थी। पर राज्य जीतूँगा पर भीष्म पितामह होंगे नहीं। उनकी खुशी उनकी उनकी खुशियों को देखूँगा नहीं तो ये सब करके मुझे खुशियाँ नहीं मिलेगी। कृष्ण ना चाश्रियो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनाहवे नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को ये सब नहीं दिखा पाऊँगा तो मुझे खुशियाँ मिलते हुए भी तीनों राज्य मिलके भी मुझे खुशियाँ नहीं मिलेगी। किं नो राज्यं गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखोनि च। अगर वो नहीं रहेगा तो मुझे कोई सुख तो नहीं मिलेगा। हो अब गोविंदो आप सबके इंद्रियों को खुशी देते हो पर ऐसे काम क्यों करा रहे हो? क्योंकि मुझे इंद्रियों को दुःख हो रहा है। ताइमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्ता धनानि च आचार्य पित्र पौत्रश्च तत एव च पितामहः। आप मुझे इन्हें मारने के लिए कह रहे हो? मैं इन सबको मारूँगा तो ये राज्य जीत कर भी मैं जो है खुश नहीं रहूँगा। कृष्ण अपनी योजना को बदल अरे! कृष्ण थोड़ी योजना बदलेंगे। मातुला श्वशुरा पौत्र शैलसम्बन्धिनस्ततः एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन। ओ कृष्ण आप मधुसूदन हो, मधु नाम के असुर को मारा, आप अपने रिश्तेदारों को तो नहीं मारा ना? क्यों मुझे ऐसे करने के लिए अपने योजना बदल दो ना प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। अरे, हम कितना भी कुछ भी करें, जब तक भगवान की योजना से हम अलग रहेंगे, हम रहेंगे परेशान। अपि त्रैलोक्या राजस्य हेतु किं नो मही कृते निहत्या धार्तराष्ट्रान् का प्रीति से जनार्दन। आप जनार्दन हो, जन का पालन करने के लिए को मारने के लिए क्यों कह रहे हो? आप जन मरादन तो नहीं हो। ओ कृष्ण ये क्या कर रहे हो? मुझे जो है खुशी नहीं मिलेगी। ओह! अब कहते हैं अर्जुन तीसरा कारण बताएँ। अगर भीष्म पितामह इतने बड़े श्रेष्ठ ज्येष्ठ हैं, उनको दंडवत प्रणाम करके उनका गुणगान करना चाहिए। उन्हें ऊँचे स्वर से बात करना तो पाप है और उनको मारना तो महापाप है। अभी तो तीर से मारने के लिए कह रहे हो, ये पाप लगेगा मुझे। ये पाप कार्य में क्यों लगा रहे हो? आप मुझे धर्म को स्थापन करने के लिए आप आते हो, पर आप मुझे अधर्म क्यों करा रहे हो? अच्छा, भगवान का योजना वो समझ नहीं पाया। वो सोच रहा है कि भगवान का योजना है कि इससे भीष्म पितामह का हित होगा, वो जो है दास्य रस से साक्य माधुर्य में जाएगा, पर अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। पापम एव आश्रयेद अस्मान् हत्वा एतान् आततायिना ता तस्मान्नरः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजन हि कथं हत्वा सुखनीश्याम माधव। हे माधव, आप माँ लक्ष्मी के पति हो, भाग्य के देवी के पति हो, ऐसा कार्य क्यों करा रहे हो जिससे कि अभाग्य बढ़ेगा? ओ कृष्ण, पाप लगेगा।
यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभपाहता चेतसा कुलशय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पाटकम्। यह कृष्ण, ये लोग लोभ के कारण गलत काम कर रहे हैं, पर हमें तो लोभ नहीं है, हम क्यों पाप कार्य में लगे? तो कृष्ण अगर कहे कि ठीक है, वो लोग क्यों नहीं लड़ाई से वो लोग क्यों रणभूमि को छोड़कर लड़ाई को नहीं रोकना चाहते हैं? तो बोलते हैं वो लोग के अंदर लोभ है, हमारे अंदर लोभ नहीं है, हम क्यों लड़ाई करेंगे, हम क्यों ये पाप करेंगे? कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापदस्मं निवर्तितं कुलशय कृतं दोषं प्रापस्याद्भिर्जनार्दन। कुल का नाश होगा, अब जनार्दन हो, जन का मर्दन करने वाले ने, बड़े बड़े लोग मरेंगे, और कुल के रिश्तेदारों को मारने से पाप लगेगा। पाप कार्य में आप मुझे क्यों लगा रहे हो? और बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ मर जाएंगे। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुलशय प्रणश्यांति कुल धर्म सनातना, धर्म नष्टे कुल कृष्णम अधर्म अभिभावति उता। और ज्येष्ठ श्रेष्ठ मरेंगे, हाँ, तो मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा, और मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा, तो स्त्रियों को जो है ये जो पिंड दान करने वाले कोई नहीं होंगे, क्योंकि स्त्रियां जो है पीछे रह जाएंगे, बच्चे रहेंगे। जो जो लंपट लोग होते हैं, वो मीठे मीठे बात करके स्त्रियों को, बच्चों को अपने वश में करेंगे, उनकी पवित्रता को भंग करेंगे, उनसे बच्चा उत्पन्न करेंगे, शरीर अंग के को स्पर्श करके उनको, उनसे बच्चा संतान उत्पन्न करेंगे, जो कि नालायक होंगे, उनको पता नहीं होगा कि उनके पिता कौन है। तो ऐसे कुल में ऐसे पवित्र कुल में अपवित्र लोग आएंगे, वो आगे जाके पिंडदान इत्यादि नहीं करेंगे, धर्म का नाश हो जाएगा। आप धर्म को वर्णन कर रहे हो, अधर्मा विभाव कृष्ण प्रदुष्यांति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टसु वाष्णय जायते वर्ण संकर। आप धर्म को स्थापन करने आ रहे हो, अधर्म को नाश करने आ रहे हो, पर अधर्म को बढ़ावा देने वाले कार्य मुझसे करा रहे हो। शंकरो नारकाया एव कुलग्नान कुलशय च पतांति पित्रो ही एषाम लुप्तो पिंड उदकम क्रिया। ऐसे नालायक लोग थोड़ी ना कभी पिंड उदक करेंगे, ये जो है पितृ को जो है जल इत्यादि अर्पण करेंगे, हाँ, श्राद्ध इत्यादि करेंगे, ऐसे कार्य ऐसे श्राद्ध इत्यादि नहीं होगा, तो हम तो नरक जा रहे ही नहीं, जो लोग पितृलोक में, उनको भी नरक में खींच के लेकर आएंगे। ऐसे कार्य में क्यों मुझे लगा रहे हो कृष्ण? अपनी योजना को बदलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। दोषेर एते कुलज्ञानम वर्ण शंकराकार के उत्साद्यन्ति जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वत। और इस प्रकार से हमारे कुल नाश हो जाएगा हो कृष्ण। उत्साह उत्साना कुल धर्मा नाम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं य य वासो भवत् इति अनुशुश्रम। आप जनार्दन हो, हाँ, आप जन मर्दन तो नहीं हो, मारने के लिए क्यों करो? इस प्रकार से कुल का नाश होगा तो पूरा कुल नरक जाएगा, मुझे ऐसा कार्य करने के लिए क्यों करो? अब अर्जुन पूरी तरह से विचलित हो जाता है। आज तक कभी किसी से हारा नहीं, डरा नहीं, पर आज भगवान की योजना से अलग होने के कारण 125 साल का पिताजी नहीं दादाजी हो चुका है, उनके पांव कांपने लगे और रोंटे। ये है दुनिया, भौतिक जगत, अच्छे अच्छे जो है हाल बेहाल हो जाता है। अहोबत्ता महत् पापम कर तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन उद्यता। नहीं नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं, मैं सोच रहा हूँ तो इससे तो अच्छा है कि मैं निहत्या यहाँ पे खड़ा रहूंगा, और धृतराष्ट्र अपने जो है कौरवों के साथ मुझे मार ले।
मैं भीख मांगने जाऊंगा पर युद्ध नहीं करूंगा। यदि माम अपरा अपराधिकारम शास्त्रम शास्त्रपाणया दात्रष्ट्रनिहन्युस्तान् मे क्षेमतरम भवे। इससे तो अच्छा होगा कि मैं नहीं हत्या खड़ा रहूं और मरूं। अब देखिए अर्जुन छाती तान कर आया था, हाल बेहाल हो गया ना। संजय वाच एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्ये रतोपस्त उपविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसा। आहाहाहा। अर्जुन हाँ युद्ध करने आया था, पर भगवान की योजना से अलग होने के कारण हाल कैसे बेहाल हो गया। वो गांडीव को नीचे रख दिया और आंखों से आज तक रोया नहीं था, रोने लग गया और कहने लगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यह है पहला अध्याय, अर्जुन वेरी सैड योग। अर्जुन विषाद योग, वी यानी कि वेरी सैड, अर्जुन वेरी सैड योग। क्यों? अर्जुन का योजना भगवान की योजना से अलग था, धृतराष्ट्र की योजना भगवान की योजना से अलग था, दुर्योधन का योजना अलग था, इसलिए वो परेशान थे। संजय भीष्म परेशान नहीं है फिर भी, क्योंकि क्योंकि वो भगवान की योजना से अवगत थे। हम भी अपने जीवन में परेशान हैं तो टटोल के देखना चाहिए हमारा योजना क्या है और हमारे लिए भगवान का योजना क्या है। हमारे लिए भगवान का योजना क्या है, आइए वो अ, कल के आने वाले अध्याय में हमें पता लगेगा, गुरु धारण करने से पता लगेगा। तो हमें चाहिए कि भगवान की योजना को समझ ले, अपनी योजना को भगवान की योजना बना ले, और हमारे जीवन में हर पल हम शांति सुख का और अनुभव करेंगे। तो इसी के साथ वाणी को विराम। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो डिजिटली हाथ ऊपर कर सकते हैं।